हेलो एवरीवन। तो आज हमारे पास ये जो क्वेश्चन है में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है। यूवी, आईआर, एनएमआर और मास स्पेक्ट्रा की वैल्यूज दे रखी है और अब हमें क्या करना है, हमें इसका स्ट्रक्चर डिटरमिन करना है। तो मैंने पीछे भी आपको बताया है, जब भी आपको स्ट्रक्चर डिटरमिन करना है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है, सबसे पहला काम क्या है, यू हैव टू डिटरमिन इट्स डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट C8H10O ये है। तो इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है बेटा, सुमेशन n इंटू वी माइनस टू डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। वी हैव 8 कार्बन्स और कार्बन का जो वैलेंसी होता है दैट इज 4। सॉरी, कितना होता है वैलेंसी कार्बन का? 4। हाइड्रोजन कितने हैं? कितने हाइड्रोजन हैं? 10। और वैलेंसी कितनी होती है? 1। और ऑक्सीजन 1 है और वैलेंसी भी कितनी होती है? 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 1। ठीक है, तो इस तरह से आ गया 8 इंटू 2 प्लस 10 इंटू माइनस 1 प्लस 1 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। इस तरह से आ गया 16 माइनस 10 बाई 2 प्लस 1। 16 minus 10 means 6 by 2, 3 plus 1 means 4। तो इसका ये जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है वो क्या देता है आपको? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। का मतलब इस कंपाउंड की जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है दैट इज 4। अब देखो, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब है एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मींस आइदर वन रिंग और वन पाई बॉन्ड। एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मींस उसमें एक रिंग है या एक पाई बॉन्ड है। इसका अब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 है, तो या तो 4 रिंग होंगे, तो ऑप्शन देख लो, 4 रिंग्स मॉलिक्यूल में होंगे जो कि रेयर है। 4 पाई बॉन्ड्स हो सकते हैं, क्या क्या हो सकता है? 3 रिंग्स, एक पाई बॉन्ड जो भी बहुत ही रेयर है। 2 रिंग्स, 2 पाई बॉन्ड्स मे बी, या एक रिंग और 3 पाई बॉन्ड। अब ये जो एक रिंग और 3 पाई बॉन्ड वाला केस है वो कौन सा है? देखो, बेंजीन रिंग में एक बेंजीन जो मॉलिक्यूल है उसमें 3 क्या है? पाई बॉन्ड्स और एक रिंग है। तो मतलब इसका 4 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है। और आपने ज्यादातर देखा होगा जब भी हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो मींस कार्बन और हाइड्रोजन ऑलमोस्ट सिमिलर हो, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसमें कोई बेंजीन रिंग होगा। तो लेट अस टेक कि बेंजीन रिंग है कि नहीं, इसकी हम जांच पड़ताल करते हैं बाय यूजिंग आवर नेक्स्ट स्पेक्ट्रा। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट से इतना सा पता चला हमें कि ये हाईली अनसैचुरेटेड है या एरोमेटिक है। हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो है वो डायरेक्ट कंसीक्वेंस है ऑफ एरोमेटिक। कि एरोमेटिक होता है तो उसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो है वो समा जाती है कहीं ना कहीं, क्योंकि बेंजीन रिंग में ही 4 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है ना। तो इतना सा क्लियर हो गया आपको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट से। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट। लैम्डा मैक्स इज 200 नैनोमीटर, 257 सॉरी 257 नैनोमीटर। तो इससे क्लियर हो गया कि इसमें जो है देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ कॉन्जुगेशन और इसके साथ साथ क्योंकि 250 प्लस है ना, इसका मतलब बेंजीन रिंग इसमें हो सकती है। तो ये भी एक इंडिकेशन दे रहा है कि देयर मे बी ए बेंजीन रिंग। चलो,
यूवी का काम पूरा हो गया। आईआर हमें क्या बताता है कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, या इसमें जो भी डबल बॉन्ड्स हैं या ट्रिपल बॉन्ड है या एल्कोहलिक ग्रुप है, फिनोलिक है, एसिडिक है, अमीनो है, ये सब चीजें फंक्शनल ग्रुप के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है आईआर। और एनएमआर क्या बताता है हमें कि 1H NMR है, ये क्या बोलते हैं इसको, 1H NMR। ये हमें बताता है कि कितने टाइप के, डिफरेंट टाइप्स के हाइड्रोजन उसमें प्रेजेंट। और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है, मास स्पेक्ट्रा देता है, मास टू चार्ज रेशियो का अलग अलग फ्रेगमेंट्स का वैल्यू देता है, मासेस का वैल्यू देता है। और हमें अलग अलग फ्रेगमेंट्स का मास के बेस पे देख सकते हैं हम कि कौन सा प्रोडक्ट जो है, कौन कौन से फ्रेगमेंट उसमें प्रेजेंट है। तो मास को हम लास्ट में यूज करेंगे किसके लिए, जस्ट टू वेरीफाई द कंपाउंड। ठीक है, पहले हम इन तीनों से ही फाइंड आउट कर ले। मेन जो है ना आईआर और एनएमआर, ये हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे देता है। जैसे देखो, सबसे पहले हमने बोला कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से लग रहा था कि इसमें बेंजीन है, एरोमेटिक कंपाउंड है, बेंजीन रिंग है, बेंजीनोइड है। यूवी से भी लग रहा है कि बेंजीनोइड है ये, क्योंकि कॉन्जुगेशन की प्रेजेंस दिखा रहा है। अब इसमें देखो, ये जो स्ट्रेचिंग है ना, दिस इज बेस्ट वे टू प्रेडिक्ट कि ये जो 3090 और 3070 वाला स्ट्रेचिंग है, ये एरोमेटिक हाइड्रोजन की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी को शो करता है। तो इससे क्लियर हो गया कि कंपाउंड तो एरोमेटिक है ही, इसका मतलब बेंजीन रिंग तो है ही, इसने कंफर्म कर दिया। ठीक है, और फर्दर कंफर्मेशन करनी है तो यहां पे देखो, 5 हाइड्रोजन है जो सिंगलेट दे रहे हैं, और देखो डेल्टा वैल्यू, ये जो डेल्टा वैल्यू है ना 6 to 9 के बीच में अगर हो, वैसे तो 7 to 8 के बीच में मेन होता है, तो इसका मतलब वो एरोमेटिक हाइड्रोजन है। केमिकल शिफ्ट की वैल्यू 7 to 8 हो, वैसे तो रेंज 6 to 9 है, बट जो मेन है 7 to 8 के बीच में अगर मिले आपको, इसका मतलब वो एरोमेटिक है। इसका मतलब 5 हाइड्रोजन एक जैसे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 हाइड्रोजन्स मतलब एक जगह पे हाइड्रोजन नहीं है, ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि बाकी तो कार्बन है ना, वो भी तो कहीं अटैच करने हैं। इसका मतलब मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है। ये यहां से पता चला हमें कि 5 हाइड्रोजन सिंगलेट बना रहे हैं और डेल्टा वैल्यू है 7.2। चलो, अब उसको फर्दर कंफर्म करना है कि ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, तो ये दो रेंज देखो, 750 से 700, 750 और 700, दो जो हैं, ये स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो है, ये बताती हैं कि अगर ये प्रेजेंट है दो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड उसमें है, क्योंकि ये मोनो से CH डिफॉर्मेशन बताता है ना। क्लियर हो गया कि उसमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल जो है वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है। इतनी बात हमें क्लियर होगी अभी। ठीक है, ये जो रेंज है ना, मैं आपको लिखवा देता हूँ इसमें, आई थिंक हाँ मैंने लिखा है, 710 से लेके 690 स्ट्रॉन्ग बैंड, और दूसरा 770 से 730 स्ट्रॉन्ग। ये दो अगर प्रेजेंट हो इनके बीच में, देखो 710 to 690 ये हो गया, और 770 730 ये हो गया। ये अगर दो प्रेजेंट है ना, इसका मतलब मोनो सब्स्टिट्यूटेड जो है वो बेंजीन है, उसमें वो CH डिफॉर्मेशन बताता है, मतलब आउट ऑफ प्लेन ना, बेंडिंग टाइप। ठीक है ना,
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ने शो कर दिया, इसने शो कर दिया कि एरोमेटिक ये स्ट्रेचिंग है, इसने शो कर दिया 750 to 700 कि उसमें जो है ये डिफॉर्मेशन भी है और मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन इज प्रेजेंट। तो ये बातें यहां तक क्लियर हो गई। अब आ जाओ अगले पॉइंट पे। हाँ, बहुत ही अच्छा पॉइंट ये भी है कि T350 पे ब्रॉड बैंड मिल रहा है। ये बात T350 पे ब्रॉड बैंड मिलना, ये क्या शो करता है? अगर 3300 और 3400 के बीच में आपको कोई ब्रॉड बैंड मिले और मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, इसका मतलब उसमें ओ ये शो कर रहा है OH स्ट्रेचिंग। और कौन सा OH? जो हाइड्रोजन बॉन्डेड हो, मतलब कि, और कौन सा? एलिफेटिक, मतलब कि जो OH है वो किस कार्बन से अटैच है? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच, एरोमेटिक नहीं है ना, फिनोलिक नहीं है। कौन सा है? एलिफेटिक। ब्रॉड मिल रहा है, तो शार्प एंड ब्रॉड होता है वैसे तो, है ना। तो OH है मॉलिक्यूल में और वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। इतनी बात इससे क्लियर होती है। ये बी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। बी फॉर ब्रॉड, एस फॉर शार्प, एम फॉर मीडियम, है ना। तो ये जो बी है ब्रॉड, ये शो करता है कि इसमें OH ग्रुप है और वो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल है, अल्कोहल मॉलिक्यूल है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डेड अल्कोहल मॉलिक्यूल है, मतलब sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से OH अटैच है। तो इसने ये OH क्लियर कर दिया। अब 1H NMR पे वापस जाते हैं। 1H NMR में दो हाइड्रोजन ट्रिपलेट बना रहे हैं। ट्रिपलेट का मतलब है कि पहले तो दो हाइड्रोजन, मतलब कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन है और वो ट्रिपलेट बना रहे हैं। इसका मतलब वो दो हाइड्रोजन वाले कार्बन से अटैच है कि इसका स्प्लिटिंग पैटर्न ये शो करेगा ना, नेबरिंग हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन हैं ये वाले और वो इन दो हाइड्रोजन के साथ कपलिंग करते हैं, तो n+1 रूल लगेगा, तो 3 आ जाएंगे, ट्रिपलेट आ गया। और ये जो है इसके साथ ट्रिपलेट बनाएगा, इसका मतलब दो हाइड्रोजन ये, दो हाइड्रोजन ये, दोनों ही ट्रिपलेट बना रहे हैं। इसका मतलब CH2 ग्रुप इज प्रेजेंट। देखो कितना 1H NMR में बहुत कुछ बता दिया कि दो CH2 ग्रुप है इसमें, आपस में अटैच है ना डायरेक्टली, और दोनों ही CH2 है ना। और पहले हमने क्या क्लियर कर दिया था? इसमें C6H5 है और देखते जा रहे थे ना। और देखो 6 कार्बन यहां हो गए, एक कार्बन यहां, एक कार्बन यहां, मतलब 8 कार्बन हो गए पूरे। 5 2 7 2 9, 9 हाइड्रोजन हो गए, एक हाइड्रोजन बचा और एक ऑक्सीजन। इसका मतलब इसके साथ एक OH अटैच है, जो हमने पहले प्रूव कर दिया। अब ये जो 1545 से 1525 है, ये भी क्या शो करता है? 1525 15 to 1600 के बीच में जो है वो ये एरोमेटिक CC स्ट्रेचिंग और डबल बॉन्डेड एरोमेटिक CC स्ट्रेचिंग जो है ना, पार्शियल डबल बॉन्ड बनता है। तो एरोमेटिक ये जो स्ट्रेचिंग है, CC एरोमेटिक स्ट्रेचिंग शो करता है। तो वहां से भी क्लियर हो रहा है कि ये एरोमेटिक रिंग है इसमें, है ना। तो अब मॉलिक्यूल हमारे पास आ गया। मॉलिक्यूल लिख देता हूं मैं कि एक तो इसमें बेंजीन रिंग है, एक CH2 ग्रुप है,
एक और CH2 ग्रुप है और उसके साथ OH अटैच है। ठीक है, अब देखो ये जो है 5 1 2 3 4 5, ये 5 हाइड्रोजन जो है वो एरोमेटिक हाइड्रोजन है और पांचों जो हैं वो सिंगलेट बनाते हैं क्योंकि एक जैसे हैं और है इनका जो डेल्टा वैल्यू है दैट इज इन बिटवीन 7 to 8। ये कार्बन जो है जिसके साथ ये हाइड्रोजन अटैच है वो बेंजीन रिंग से अटैच है और ये कार्बन जो है जो OH से अटैच है। अब ये जो हाइड्रोजन है ये दे देगा सिंगलेट और इसका डेल्टा वैल्यू कितना है 3.15। ये जो है ये ट्रिपलेट बनाएगा और इसका डेल्टा वैल्यू कितना था 3.7। और जो एरोमेटिक रिंग से अटैच है उसका वैल्यू आएगा 2.7। ये भी ट्रिपलेट बनाएगा, इसके साथ इधर तो हाइड्रोजन है नहीं, ये भी ट्रिपलेट बनाएगा और ये बनाएगा सिंगलेट। और ये पांचों जो है इस तरह से ये मॉलिक्यूल अपने पास आ गया। ठीक है ना, तो नेम ऑफ द कंपाउंड इज 2-इनाइल ethanol। Now let us confirm this molecule from the mass spectrum. Molecule is C8H10O। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, चार्ज्ड स्पीशीज हो जाएगा C8H10O ये फ्रैगमेंट, और इसका मास टू चार्ज रेशियो कितना आएगा ऑब्वियसली 122। देखो 12 into 96 प्लस 10 और प्लस 16 इट इज 122। अब अगर इसमें से देखो ये है CH2 CH2OH ये है। ठीक है ना, अब इस मॉलिक्यूल का जो 122 आता है और देखो 122 गिवन है आपको मास स्पेक्ट्रा में। अब इस स्पीशीज को CH2 डबल बॉन्ड OH निकल दे, you will get एजाइल कार्बोकैटायन। बट इसको अगर फर्दर रीअरेंजमेंट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा प्रोपाइलिन कैटायन। स्टेबल एरोमेटिक प्रोपाइलिन कैटायन बनता है और इसका जो वैल्यू आएगा C7H7 पॉजिटिव कितना है वैल्यू देखो 84 प्लस 7 91। तो ये सेकंड फ्रेगमेंट हो जाएगा ट्रोपेलियम कैटायन। अब थर्ड फ्रेगमेंट की बात करते हैं कि ऐसा जो मॉलिक्यूल होता है ना बेटा, ये वैसे तो अल्फा बीटा गामा ऐसा होता है ना, गामा हाइड्रोजन होना चाहिए फॉर मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट। मॉलिक्यूल ऑफ दिस टाइप इसमें गामा पोजीशन पे ऑक्सीजन हो और उसके हाइड्रोजन मतलब अल्कोहल हो इस टाइप का, तो वो भी ऐसी रीअरेंजमेंट देता है। इसमें देखो ये ऐसे इस तरह से क्या कंपाउंड बनता है, ऐसा कंपाउंड बन जाता है। और इसका मोलर मास भी कितना होगा देखो C7 और H कितने हो गए हाइड्रोजन देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया C7H8
पॉजिटिव, और इसका मास टू चार्ज रेशियो क्या आएगा 92. दैट मीन्स it is confirmed from mass spectra as well, 122, 92, 91. These are the fragments of mass spectra, और उससे भी क्लियर हो रहा है कि molecule is the same, that is 2-phenyl ethanol. In this way you can predict the structure of the molecule. So that's all for the day. Thank you so much. I hope you understood well. Thank you. Have a great day. Happy learning. And do like, subscribe and share my channel. God bless you all. Happy learning. Jai Hind. Jai Bharat.